नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं मुहिम 24। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बरबीघा की सुबह अब कुछ अलग होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें शहर को छूती हैं, शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा रेफरल अस्पताल के बाहर उम्मीदों की कतार लग जाती है। इन उम्मीदों को नया जीवन देने का नाम है डॉक्टर फैसल अरशद। कभी यह अस्पताल केवल एक सरकारी व्यवस्था भर माना जाता था, लेकिन आज यह विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। प्रतिदिन 400 से 500 मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। कोई बुजुर्ग अपने घुटनों के दर्द के साथ आता है, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर, तो कोई युवा नई उम्मीद के साथ, और हर किसी को यहाँ से मिलता है भरोसा, संवेदना और बेहतर इलाज। डॉक्टर फैसल अरशद ने अस्पताल को सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि इंसानियत का घर बना दिया है। साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, व्यवस्थित वार्ड, आधुनिक सुविधाएं, हर छोटी बड़ी चीज पर उनकी नजर रहती है। अस्पताल परिसर में लगे सुगंधित फूल पौधे मानो ये संदेश देते हैं कि यहाँ सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का भी इलाज होता है। उनकी इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं उनकी पत्नी डॉक्टर नूर फातिमा। एक संवेदनशील और दक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अनगिनत माताओं और बेटियों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। जब सेवा पति पत्नी का साझा संकल्प बन जाए तो परिणाम असाधारण ही होता है। आज हालात ये हैं कि लोग प्राइवेट अस्पतालों की ऊंची फीस से डरने के बजाय गर्व से कहते हैं, सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएंगे। बरबीघा रेफरल अस्पताल पूरे भारत में टॉप 50 में अपनी जगह बना चुका है। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण की जीत है। डॉक्टर फैसल अरशद को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन जब उनसे उनके सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, मरीज ठीक होकर घर जाए, वही सबसे बड़ा सम्मान है। ये कहानी एक डॉक्टर की नहीं, एक सोच की है। ये कहानी बताती है कि बदलाव किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि छोटे कस्बे की सच्ची नीयत से भी शुरू हो सकता है। बरबीघा आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो सरकारी अस्पताल भी देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में गिना जा सकता है। मौसम चेंज हो रहा है, अब एक तरह से दिन में गर्मी लगती है और रात में ठंड लगने लगती है, या बीच बीच में ठंडी हवा भी चल जाती है। इससे क्या हो रहा है कि जो फ्लू का जो फीवर है वो सबको, ज्यादातर हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं, फीवर है, रनिंग नोज के केसेस आ रहे हैं, बॉडी एक के केसेस आ रहे हैं, हेडेक के केसेस आ रहे हैं, और साथ में जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो केसेस हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा ज्यादा परेशान हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि अभी गर्मी है, थोड़ी देर में उनको फिर ऐसा महसूस होता है थोड़ा सा ठंड में गए, मैंने छां की तरफ गए तो ठंड लगने लगती है। तो ऐसे हालत में हम लोग उनको अच्छी तरह से हर कुछ दवाई भी दे रहे हैं, पूरे महीने भर की दवाई हम लोग देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, आपको इसका हाइपरटेंशन, ये सब जितने हैं सबको हम लोग एक एक महीने की दवाई देते हैं। तो हम लोग इसका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं कि अच्छे से पेशेंट का सेवा होते रहे। और स्पेशली जो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हम लोग अपने पेशेंट को ऐसे जो मेन पेशेंट है, जो नॉन एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो पेशेंट हो गए, जैसे जो हमने अभी आपका नाम लिया, उन सबका हम लोग मोबाइल नंबर नोट करते हैं और उनको हर 7 दिन पर उनसे फोन से वार्तालाप करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसका आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता, कि पेशेंट भी बहुत खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कमाल कर दिया, हमारे आपके यहाँ से फोन आ गया है, इसीलिए हम आए हैं, हमारी इतनी दवाई है और हमको दवाई चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। और हम लोग पूरे तन मन धन से बरबीघा के लोगों का, और बरबीघा ही नहीं कहिए, नालंदा इधर हो गया, सरमेरा से आते हैं, सारे से आते हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं, नवादा की तरफ से, लखीसराय, और एक लखीसराय की इधर ही एक सूरजगढ़ा, इन सब जगह से हमारे पास अनेक तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये हम लोग की खुशकिस्मती कि हम उनको अच्छी तरह से सेवा दे पा रहे हैं। और हम लोग पूरे दवाई जो हमारे पास है, टोटल आप देख सकते हैं हमारे पास अभी सिर्फ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 148 दवाई है, फिर आपको लेबर रूम में 41 दवाई है, फिर 33 इमरजेंसी में दवाइयां हैं। तो हमारे यहाँ ये सब अप टू डेट है। और स्पेशली हम लोग इंजेक्शन भी दे देते हैं, 10 दिन का 5 दिन के लिए 10 इंजेक्शन दे देते हैं, कि जो यहाँ नहीं आ सक रहे हैं उनको हम इंजेक्शन दे देते हैं कि भाई आप एक यहाँ दिलवाइए, बाकी अपने घर पे दिलवा लिए। इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे टाइफाइड का ही केस हो गया तो उन लोगों को, या यूटीआई का केस हो गया, हमने इंजेक्शन दे दिया, सिरिंज दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो अपना घर पे दिला करके 1 हफ्ते के बाद आया, बड़े खुश होकर के जाते हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं इस चीज को। बस ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लोगों का सहयोग सब बना रहे। थैंक यू। हाँ, मौसम बदल रहे हैं तो अभी बिल्कुल हम, जब अभी का जो समय है वो बिल्कुल, आप ठंडे पानी से प्लीज मत नहाइए, हमेशा गर्म पानी से नहाइए, बंद जगह पे नहाइए, खुले जगह पे मत नहाइए।
एकदम इस बात का एकदम बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने आप को थोड़ा गर्म भी रखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम एकदम तुरंत हाफ शर्ट में आ गए और तुरंत जो है सो सिर्फ गंजी में टहलने लगे। ये काम प्लीज नहीं करना है। अपने आप को अभी भी थोड़ा गर्म रखना है, थोड़ा जो फुल शर्ट तक जाइए, अभी हाफ शर्ट के टाइम नहीं आया और अभी स्लीव्स वगैरह नहीं पहनिए, ये बहुत बड़ा। ये और गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल गर्म पानी का। रात में सोने से पहले, दिन में उठने के बाद सुसुम पानी लीजिए। अभी आइसक्रीम वगैरह भी थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, अभी वो समय नहीं है। हाँ, अप्रैल इंटर कर जाए आपको फिर जैसे करना है कीजिए। मार्च में भी अभी हम ये नहीं करेंगे कि आप जैसे होली आ रहा है तो होली में भी अपने आप को आपको बचाना है। होली में आपको रंग से कि आंख में रंग नहीं पड़े वैसे रंग नहीं चेहरे पर लीजिए जो कि आपको वो डर्मेटाइटिस हो जाए, चर्म रोग हो जाए। और होली का त्यौहार एक महजब त्यौहार है, एक प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। सब लोग मिलकर करके खेलें और बहुत ही अच्छे से गले गले मिले। और हम लोग दोनों धर्मों के लोग में तो कमाल की चीज है ये होली। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए अमीर खुसरो गाते हुए आए थे, उनके लिए होली पर बेहतरीन गाना गाया था उन्होंने। तो हम लोग होली सब लोग मिलकर के खेलें, लेकिन अपने आप को होली में भी बचा के रखें। कोई वैसी चीज न लें जिससे कि आप बीमार पड़ जाएं, आपको लूज स्टूल और हॉस्पिटल में लैंड करना पड़े। और हम लोग वैसे अपने हॉस्पिटल में होली की भी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि हम लोग उस दिन कोई किसी को भी सबका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। डॉक्टर्स की डेपुटेशन हो गई है, सब मैं खुद रहूंगा, मैं तो खुद ही रहूंगा, तो इसलिए सोचने की कोई बात नहीं है। और मैं कहूंगा कि होली का भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर आप सभी को, अल्लाह आप सभी को बहुत तरक्की दे, बहुत आगे बढ़े और इस होली की खुशी में बिल्कुल रंग जाएं। थैंक यू।